हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैंने काफी टाइम बाद भी क्लास ली है ड्यू टू सम रीजन। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां हमने छोड़ी थी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉस्ट मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा था हमने कि कॉस्ट क्या होता है, उसके अंदर किस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या होती है, वो सारा चीज हमने पढ़ा था। आज हम उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू की, यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो पूछा है। तो हमारा आउटपुट गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू गिवन है हमारा 40 72 96 112 120 126। नाउ हम आते हैं कि एवरेज रेवेन्यू को हम किस तरीके से निकालेंगे। एवरेज रेवेन्यू यानी एआर को शॉर्ट में बोला तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टी आर यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई आउटपुट। जो नंबर ऑफ आउटपुट है उनको डिवाइड करेंगे हम टोटल रेवेन्यू से तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल के आएगा। यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 1 is equals to 40, 72 divided by 2 is equals to 36, 96 divided by 3 is equals to 32, 112 divided by 4 is equals to 28, 120 divided by 5 is equals to 24, 126 divided by 6 is equals to 21। आई होप ये समझ में आया। देन पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का एमआर बोला शॉर्ट में। मार्जिनल रेवेन्यू को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, यानी कि ऊपर वाले में से इनको माइनस करते जाना है। तो 40 में से ऊपर कुछ नहीं है तो 40 या 72 माइनस के 40 इज टू हमारा आया 32, 96 माइनस के 72 इक्वल टू 24, 112 माइनस के 96 इज टू 16, 120 माइनस के 112 इज टू 08, 126 माइनस के 112 इज टू 6, 40, 120 है 120 इज टू 6। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। इतना टफ नहीं है, बस नॉर्मल है। 2-3 फॉर्मूले हमें पता है और फॉर्मूले भी कुछ भी नहीं है। बस टीआर को इसके ऊपर वाले में से न्यू वाले में से ओल्ड माइनस करते आओगे, एमआर निकल के आएगी। आउटपुट को जो दे रखा है उसको टीआर से डिवाइड करोगे तो आपको एआर निकल के आएगा। इतना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप 1 से 2 बार आपने कर लिया तो बहुत ज्यादा इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ये किस तरीके से पूछते हैं। क्वेश्चन में हमारा गिवन है आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड टोटल कॉस्ट गिवन है हमारा 50 70 85 1110 150 195 240 287 एंड 336। तो हमें निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता है कि जब 0 पे अगर टोटल कॉस्ट 50 है, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज नहीं होती है, तो 0 पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 50 होगी। ठीक, यानी कि चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है। अगर मैंने कोचिंग खोली है या फिर मैं कुछ किया, मैंने कोचिंग ली है और कोचिंग का मैंने एक रूम लिया है, बड़ा हॉल लिया है कोचिंग के लिए। उसमें अगर मेरे पास स्टार्टिंग में अगर 0 बच्चा है तब भी मेरे को उसका रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, चेयर और जो भी मैं खर्च करूंगी वो मेरे को देना ही देना है पर मंथली। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है चाहे मेरे पास कोई भी स्टूडेंट हो या नहीं हो। इसलिए 0 यहाँ जब 0 आउटपुट था, टोटल कॉस्ट मेरी 50 थी, तो टोटल कॉस्ट में हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ नहीं होगी, यानी कि 50 ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ गई। हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको मिला के हमारा टोटल कॉस्ट होता है। तो यानी कि अगर टोटल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है आपको, तो टोटल कॉस्ट गिवन है और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, तो वेरिएबल कॉस्ट का आपका फॉर्मूला बन जाता है सीधे सीधे कि टीसी माइनस एफसी। ठीक है ना, इसमें कोई नहीं है। 50 आउट ऑफ 50 में से 50 माइनस करोगे 0, 70 में से 50 माइनस करोगे 20, 85 में से ये
माइनस करोगे 35, 10 में से 50 माइनस करोगे 60, इसको अब माइनस करोगे 100, 195 में से इसको माइनस करोगे 145, 240 में से इसको माइनस करोगे 190, 287 में से इसको माइनस करोगे तो 237 एंड 336 में से इसको माइनस करोगे 682। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। इसमें कोई टेंशन नहीं है, ना ये कोई टफ चीज है, नॉर्मल था। अब हमने ऐसे देखा, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि एवरेज रेवेन्यू निकालना था। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने लिखा था टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। सेम है, रेवेन्यू नहीं है, कॉस्ट लिखा है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक, तो एसी को ये से डिवाइड करना है। 50 से डिवाइड करोगे 0 तो 0, 70 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 70, 85 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 42.5, 110 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 3 6 जा 18.2, 3 6 जा 3 3 जा 9, 2 3 6 जा 18, 3 6 जा, ये आ गया। 150 को डिवाइड करोगे आप 4 से तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ठीक, 195 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। 240 को डिवाइड करना है 6 से, 6 4 जा 24, 287 को डिवाइड करना है 7 से, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। 336 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 3 जा 8 4 जा 32, 1 आ गया, 8 2 जा 16। ठीक, एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई। एवरेज कॉस्ट, और अभी हमने एवरेज को वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम ऐसा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड करोगे आप आउटपुट से। ठीक, अब एवरेज वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट क्या, यहाँ 0 है, यहाँ 20 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 20, 35 डिवाइडेड बाई 2 तो 2, 60 divided by 3 20 and 100 divided by 4 25, 145 divided by 5 is equal to 5 2 the 10, 5 9 the 45, 190 divided by 6, 6 3 the 18, 1 आया, 6 2 6 1 the 6, 4 आ गया, 6 5 the 30, 6 6 the 36, इतना कर दो। 237 divided by 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 होता है, 7 3 जा 21 करोगे फिर से 21, 6 आएगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ये आया। 286 को डिवाइड करोगे आप 8 से, 8 3 जा 24, 4 आएगा, 8 5 जा 40, 6 आएगा, 8 7 जा 56, ये आ गया। ये क्या आ गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गया। अब हमने पढ़ा एमसी, एमसी हमने लास्ट में भी क्वेश्चन में किया था कि टीसी एन माइनस के टीसी एन माइनस 1, यानी कि जो टोटल कॉस्ट दे रखी है उसमें से माइनस को करते जाओ। यहाँ 50 था, उसमें ऊपर कुछ नहीं है तो 50 है, यहाँ 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 आया। 85 माइनस 70 करोगे आप 15 आएगा। 110 माइनस के 85 किया आपने 35 आएगा। 150 माइनस के 1110 इज इक्वल टू 40। 195 माइनस के 150 इज इक्वल टू 45। 240 माइनस की 195 इज इक्वल टू 5 और ये हो गया 45। देन है 287 माइनस के 240 47।
336 माइनस 287, 9 4 49। ठीक है, ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट, ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और ये आपको गिवन था। तो इतना नहीं है, और हम नेक्स्ट देखते हैं कि और तरीके से किस तरीके से क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम एक आपको होमवर्क में भी देंगे, उसको आप सॉल्व करके बताना मेरे को। नेक्स्ट है आपका, इसमें टोटल प्रॉफिट को पूछा है, मार्जिनल प्रॉफिट पूछा है, यूनिट ऑफ आउटपुट दे रखा है 250, 251, 252, 253, 254, 255। ये टोटल रेवेन्यू है, यानी कि प्रॉफिट की बोल सकते हैं आप इसको। टोटल रेवेन्यू 1000, 104, 1004, 1008, 1012, 1016, 1020। मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, टोटल कॉस्ट गिवन है 752, 753, 755, 758, 756, 62 एंड 767। और मार्जिनल कॉस्ट को पूछा है, तो आप पहले मार्जिनल कॉस्ट को निकाल लो, इसमें से इसको माइनस करके अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा है। तो यहाँ तो इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो 0 आ गया। 73 में से ये गए 1, 52 में 55 में से 52 गए 3 गए 2, 58 में से 53 गए 3, 62 में से 58 गए 4, 67 में से 62 गए, तो आपके बच्चे 5। ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। रेवेन्यू कॉस्ट, रेवेन्यू में से माइनस करोगे, ऊपर कुछ नहीं है इसलिए यहाँ डैश। 1104 में से 1000 गए 4, 1008 में से 1004 गए 4, 10012 में से 108 गए 4, 10016 में से 1012 गए 4, 1020 में से 16 गए 4। यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि फिक्स्ड था सब में। अब आपका मार्जिनल प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट आया। टोटल प्रॉफिट आपको देखना है कि आपको पहले मार्जिनल प्रॉफिट में पहले टोटल प्रॉफिट निकालोगे कि आपका कितना आया। टोटल प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला है जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से माइनस करोगे आप जो है टोटल कॉस्ट को, यानी कि मेरी कितनी टोटल कॉस्ट लगी थी उसमें और मेरा जो पैसा आया, मेरे पास जितना रेवेन्यू आया, जितना प्रोडक्ट मैंने सेल किया उससे जो मेरे को रेवेन्यू मिला है वो कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो टोटल प्रॉफिट निकल के आया। तो टोटल रेवेन्यू क्या ये और टोटल कॉस्ट क्या ये, तो इसमें से आप इसको माइनस करते जाओगे तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा, यानी 1000 माइनस 752, तो ये कितना आया 842। ठीक, 1004 माइनस के 753 कितना आएगा 152। 1008 माइनस कितना है 755, तो ये कितना आएगा हमारा 253। 1012 माइनस के कितना है 758, तो ये आपका आएगा 254। 1016 में से 762 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 254। 1020 माइनस करोगे 767 को तो ये आपका आया लास्ट में 253। ठीक, यानी कि ये इसका फर्स्ट यूनिट में ये था टोटल प्रॉफिट, सेकंड में ये टोटल प्रॉफिट था, थर्ड में ये टोटल प्रॉफिट था, फोर्थ में ये था एंड फिफ्थ वाली में ये था, सिक्स्थ यूनिट में ये था। ठीक, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया। उसके बाद हमने देखा मार्जिनल प्रॉफिट, तो मार्जिनल प्रॉफिट इसमें से आप इसको माइनस करोगे, यहाँ कुछ नहीं था, ये आ गया। 251 में से 248 गए तो ये आया 3, 253 में से 252 गए ये आया 2, 254 में से ये माइनस करोगे 1, 254 में से 254 माइनस करोगे 0, 253 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस के 1। तो मार्जिनल प्रॉफिट एट द लास्ट यूनिट जो 6th यूनिट है हमारी, उस पर क्या आ गया माइनस के 1 आ गया। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन में देती हूँ कि
तो वो होमवर्क होगा। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क में, जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है पूरा, ठीक है। और जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्या है। आई होप आप लोगों को पूरा सेशन मेरा समझ में आया होगा। अगर नहीं कोई समझ में आता है पॉइंट क्या मैंने किस तरीके से किया, तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखें। अगर तब भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कांटेक्ट करके समझ सकते हो उस टॉपिक को। उसको मैं नंबर आपको व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दूंगी उसमें, और आप उसमें मेरे को पूछ सकते हो कि किस तरीके से क्या है, क्या करना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।